हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है डू यू हैव द राइट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये बुक मुझे इतना इंस्पायर कर रही है कि मुझे राइटर के विज़न और डेप्थ से प्यार हो गया है। एक एक टॉपिक इतने प्रिसाइज और एलोबरेट ढंग से उन्होंने समझाया है कि लाइफ को इवॉल्व करने में इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। लाइफ के हर पहलू को इन्होंने इतनी गहराई से समझाया है और समझाया है। प्लीज़ आप इस बुक के सभी टॉपिक्स को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ का कोई अनसुलझा पहलू सुलझ जाए। टॉपिक काफ़ी शॉर्ट हैं लेकिन सिंपल हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिफ्रेशिंग। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक सीकर ने पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो सुनिए गुरु ने क्या जवाब दिया। उसने कहा, जब आपका क्वेश्चन ही गलत है तो मुझसे इसका आंसर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन एक्चुअल में ये होना चाहिए कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो क्या होता है। तो मेरा जवाब होगा, वो लोग और बेहतर बनते हैं। हमारे इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि हमारा इंटेलिजेंस जो डायरेक्शन देता है वो हमारा पेस ऑफ प्रोग्रेस, यानी हम किस तरह से प्रगति करेंगे, ये डिटरमाइन करता है। आवर इंटेलिजेंस कैन बी डायरेक्टेड। हमारे इंटेलिजेंस को हम डायरेक्ट कर सकते हैं यदि हम ये जान पाएं कि सही प्रश्नों को कैसे पूछना है। जैसे सपोज आप हमेशा ये पूछते हैं व्हाई मी। ये आप जब पूछते हैं जब आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो अपने इंटेलिजेंस का आंसर सुनिए, रिस्पॉन्स सुनिए। लेकिन जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को ध्यान में रख के अपने इंटेलिजेंस को का आंसर सुनते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पावर है। वन राइट क्वेश्चन आस्क्ड एट द राइट टाइम कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर इंटेलिजेंस। और इस तरह से हमारी लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। मतलब आप यदि ये सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप परेशानी को दिमाग में रख के ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस आपको सेल्फ पिटी पे ले जाएगा। और यही सेम क्वेश्चन वाही मी वाला आप इस सिचुएशन में पूछते हैं कि मैं क्या सीख पा रहा हूँ, क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, व्हाई मी। तो ये आपको एक हायर मैच्योरिटी की तरफ ले जाएगा। यदि आप ये सोचते हो कि वो आपको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते, तो इंटेलिजेंस आपको ब्लेम गेम में डाल देगा, आपको विक्टिम फील कराएगा। और यदि यही क्वेश्चन आपने अपनी अप्रोच आपने ऐसे बनाई कि वो आपको कैसे समझ पाएं, then it puts you in a more resourceful and responsible position. यदि आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए था, if you are going in the direction that will not lead you to your goals, यदि आप ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हो जो बार बार आपके साथ हो रहे हैं, तो ये श्योर है कि आप सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। मतलब आप अपने इंटेलिजेंस को राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन वही, उसमें आप यदि कहें व्हाट नेक्स्ट, कि जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैं और बेहतर कैसे करूँ। What is the worst that can possibly happen?
कैन कम्प्लीटली चेंज द वे यू परसीव लाइफ। हमारे इंटेलिजेंस का एक इनहेरेंट कंपल्शन होता है आंसर करने का, या तो हम करते हैं या फिर दुनिया। अपने क्वेश्चन का यदि सही आंसर चाहिए तो चूज योर क्वेश्चन एंड डायरेक्ट योर इंटेलिजेंस इन कंस्ट्रक्टिव वे। एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की डिस्कवरी की। वो कहते हैं उनकी मदर ने उनको बिना इंटेंशन के ही साइंटिस्ट बना दिया। एवरी अदर जूइश मदर, जो भी जूइश मदर होती थी, वो हमेशा अपने बच्चों को स्कूल से लौटने के बाद पूछती थी, डिड यू लर्न एनीथिंग टुडे? आज तुमने क्या सीखा? लेकिन वो साइंटिस्ट कहते हैं कि उनकी मदर उनसे पूछती थी, क्या तुमने आज अच्छे क्वेश्चन पूछे? दैट डिफरेंस, आस्किंग गुड क्वेश्चन, ये ही उनको एक अच्छा साइंटिस्ट बना पाया। न्यूटन ने क्वेश्चन पूछा, एप्पल नीचे क्यों गिरा? तो दुनिया बदल गई। इनफैक्ट ऑल इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बिगिन विद अ क्वेश्चन। अर्जुन के क्वेश्चन से कृष्णा के इंटेलिजेंस को डायरेक्शन मिली, जो एक अब भागवत गीता के नाम से जानी जाती है। इट डजेंट मैटर इफ यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स, व्हाट ट्रूली मैटर्स, क्या आपके पास राइट क्वेश्चन है? योर इंटेलिजेंस इज वेटिंग, आस्क एंड यू शैल रिसीव। चाहे कोई आप में बिलीव ना करे, आपको खुद में बिलीव करना है। चाहे कोई सोचे कि आप कर सकते हैं, आपको करना है कि आप कर सकते हैं। आप अपने में बिलीव करोगे ओनली व्हेन यू लर्न टू लव योरसेल्फ। सो अपने आप को प्यार करना सीखिए, चाहे कोई आपको प्यार ना भी करे। यू गॉट टू लव योरसेल्फ। इनफैक्ट आप अब खुद को प्यार करना सीख जाओगे तो दुनिया आपको प्यार करने लगेगी। ऑल इन ऑल दुनिया आपको कैसी दिखती है उससे बहुत कम फर्क पड़ेगा आप खुद को कैसे देखते हो, इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।